नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और आज हम स्पेशल वीडियो में बात करने वाले हैं आपका एएनएम रिजल्ट 2024 के बारे में। तो हम इसमें कई बातों पे विचार करेंगे, जैसे कि इसमें सीटों की संख्या कितनी है और इसमें क्या कुछ ऐसा रहा है जिसके कारण से ये संभावनाएं बन रही हैं कि जो बच्चियों ने ये एग्जाम दिया है तो काफी अच्छी रैंक ला रही हैं। लेकिन एक चीज देखने में आ रही है कि जो इसका कट ऑफ क्वालिफाई मार्क्स है उसको कई बच्चियां अच्छी रैंक लाने के बावजूद भी पूरा नहीं कर पा रही हैं। और हम इस बात पे भी विचार करेंगे कि किस तरह से, यदि आपकी रैंक कम आई है, नंबर आपके कम है, लेकिन तब भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस हैं। तो चलिए, यदि तक आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जानकारी से आप जो है वो निरंतर अपडेट रहें। तो जी हाँ, आ गया है आपका एएनएम रिजल्ट 2024। तो रिजल्ट आ गया है जिसका काफी बेसब्री से आप लोगों को इंतजार था। और यहाँ पे हम बात करें तो सीटों की संख्या, तो जो हमारे पास पुराना नोटिफिकेशन अवेलेबल है, जो इसके पहले आपका एएनएम का एग्जाम हुआ था, तो उसमें जो सीटें दर्शाई गई थी, तो उस सीटों के अनुसार अगर आप मध्य प्रदेश में जो है वो 8 प्रशिक्षण सरकारी केंद्र हैं आपके, जिसमें सीटों की संख्या उस समय जो है 220 थी। लेकिन निरंतर प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या बढ़ती रही है और लगभग 3 से 4 साल के दौरान भी निसंदेह रूप से प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या जो है वो बढ़ी होगी। तो कितनी सीटें हो गई होंगी, क्योंकि 220 सीटें अभी जो पुराने हमारे पास जो आंकड़े हैं उसके अनुसार 220 सीटें हम मान के चल रहे हैं। लेकिन हम ये भी मान के चल रहे हैं कि इस दौरान लगभग 3 से 4 वर्षों के दौरान निसंदेह रूप से प्रशिक्षण केंद्रों में जो है वो वृद्धि हुई होगी और ये सीटें आपकी लगभग 300 के आसपास पहुंच सकती हैं। तो इस तरह से निसंदेह रूप से यदि हम पीएनएसटी की तुलना करें तो पीएनएसटी की तुलना में यहाँ पे सीटों की संख्या कम है। थोड़ा सा कंपटीशन टफ है यहाँ पे, लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। चलिए हम और देखते हैं कि कितनी सीटें हो सकती हैं। तो ये हमको जो है वो काउंसलिंग में ही पता चलेगा। काउंसलिंग में जो भी कॉलेज आपके प्रशिक्षण केंद्र हैं वो इसमें शामिल होंगे, तो हमको सीटों की संख्या पता चल जाएगी कि लगभग सीटों की संख्या कितनी है, कितनी सीटें बढ़ी हैं। यह भी देखने में आ रहा है कि टॉपर जो है, जो अच्छी रैंक ला रहे हैं, खास तौर से आपका जो आशा कार्यकर्ता वाली बच्चियां हैं, अच्छी रैंक ला रही हैं। लेकिन ये देखने में आ रहा है कि जो क्वालिफाई मार्क्स है आपका, उसको जो है वो क्रॉस नहीं कर पा रही हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि क्वालिफाई मार्क्स क्या है। तो इसमें दो क्वालिफाई मार्क्स हैं। एक तो आपका जो अनरिजर्व सीटें हैं उनके लिए न्यूनतम क्वालिफाई मार्क्स जो है आपका 45% है। इसी तरह से जो आरक्षित हैं, चाहे उसमें महिला आपकी आशा कार्यकर्ता हो, या आपका एसटी एससी ओबीसी हो, या ईडब्ल्यूएस हो, या कोई अन्य आरक्षित वर्ग के हो, तो उनके लिए क्वालिफाई कट ऑफ नंबर जो है वो रखा गया है आपका 40%। अब जैसे हमने थंबनेल में लिखा आपका कि कम नंबरों पे, कम रैंक पे भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिल सकता है, तो हम पूरा इसका आज विश्लेषण करेंगे। इसमें जो भी हमारे पास जानकारियां हैं, तो एक चीज जो आप भी समझ रहे होंगे कि बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जिन्होंने पीएनएसटी 2024 का भी एग्जाम दिया है और एएनएम 2024 का भी एग्जाम दिया है। तो काफी मात्रा में वो सेम बच्चियां हैं जिन्होंने दोनों ही एग्जाम दिए हैं। और इसमें से ऐसी बहुत सारी बच्चियां हैं जिन्होंने एएनएम का एग्जाम दिया है, एएनएम में अच्छी रैंक ला रही हैं। तो निसंदेह रूप से वो एएनएम की सीटें जो है वो छोड़ करके और पीएनएसटी की सीटें जो है वो लेंगी। यदि हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल जो मिल रहा है, जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि जो आपकी पीएनएसटी की टॉपर ईसा ने भी जो है आपका एएनएम 2024 का एग्जाम दिया था, और इसमें जो जानकारी मिल रही है कि इसमें उनकी जो है वो सेकंड रैंक आई है। तो इस तरह से हम तो ये मानना है कि बहुत सारी जो पीएनएसटी की अच्छी रैंक वाली बच्चियां हैं उन्होंने भी एग्जाम दिया है और उनकी एक अच्छी तैयारी थी। तो
80 से 90% सीटें जो आपकी एनएम की हैं वो सीटें खाली हो जाएंगी। वो बच्चियां जो है वो पीएनएसटी की ओर जो है वो चली जाएंगी। और यहाँ पे हम एक चीज और देख रहे हैं, जैसे कि आशा कार्यकर्ता जिन्होंने 5 वर्ष तक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो कार्य किया है, तो उनको जो है वो हर कैटेगरी में 25% सीटें जो है उनके लिए आरक्षित कर रखी गई हैं। लेकिन यहाँ पे ये देखने में आ रहा है कि उनके काफी कम नंबर आ रहे हैं, लेकिन रैंक उनकी अच्छी आ रही है। जैसे एक बच्ची हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास करीब 2.5 से 3 बच्चियों ने अपने स्कोर कार्ड भेजे हैं, जिसमें से कई बच्चियां ऐसी हैं जिनके क्वालिफाई तो नहीं कर रही हैं, लेकिन उनकी रैंक जो है वो अच्छी आ रही है। और इतनी अच्छी रैंक आ रही है कि जो सीटों की संख्या अगर हम देखें तो उसके अनुसार जो है वो उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है। तो आशा कार्यकर्ताओं के संबंध में यदि हम देखते हैं तो निसंदेह रूप से इनके नंबर कम है, लेकिन यदि हम इनकी रैंक देखते हैं, जो रिजर्व रैंक है, आशा कार्यकर्ता के रूप में रैंक है, वो काफी अच्छी है। जैसे एक बच्ची का हमारे पास एग्जाम्पल है आपका कि उसकी जो है वो 6वीं रैंक आ रही है आपकी आशा कार्यकर्ता के रूप में, लेकिन यदि हम कुल मार्क्स देखते हैं उसके, तो उसके इतने मार्क्स नहीं है कि वो ये आपका क्वालिफाई मार्क्स प्राप्त कर रही हो। और जैसा कि हमने कहा कि जैसा पिछले बार भी सीटों में बढ़ी थी, अचानक सीटें बढ़ी थी काउंसलिंग के समय, नए प्रशिक्षण आपके केंद्र शामिल हुए थे, तो अभी तो फिलहाल जो पुराने आंकड़ों के अनुसार हमारी 220 सीटें दिखाई जा रही हैं, लेकिन निसंदेह रूप से काउंसलिंग आने दीजिए आप, और इसमें ऐसा होगा जैसा मेरा पूरा अनुमान है, और ऐसा होता भी रहा है कि बहुत सारे प्रशिक्षण केंद्र इसमें शामिल हो सकते हैं, या कुछ प्रशिक्षण केंद्र इसमें जो है वो शामिल हो सकते हैं, तो इन सीटों में जो है वो वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से बिल्कुल चिंता ना करें। यदि आप क्वालिफाई कर रहे हैं और आपकी रैंक जो है थोड़ा सा ज़्यादा है, तो तब भी जिस तरह की परिस्थितियां हैं आपकी, जो हमने बताया भी आपको, आपने ध्यान से सुना होगा, तो उसके अनुसार जो है वो आपके अधिक रैंक में भी आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पूरे चांस बन रहे हैं। ये अनुमान है, और कहते हैं कि यदि आंकड़ों के आधार पर हम कोई बातें कहते हैं, अनुमान लगाते हैं, तो अनुमान जो है वो सत्यता के काफी करीब होता है। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको? और हम उन बच्चियों के लिए भी, बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो काफी अच्छी अच्छी नहीं कहेंगे हम कि 1,000 रैंक आ रही है, रिजर्व रैंक आ रही है, 2,000 आ रही है, 1,500 आ रही है, तो ऐसी बच्चियां भी हमसे अपना स्कोर कार्ड भेज करके ये पूछ रही हैं कि सर क्या हमारे कोई चांस हैं। तो बेटा हम थोड़ा सा यहाँ पे सॉरी बोलेंगे आपको कि आपने निसंदेह रूप से मेहनत की है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत में कमी रह गई है, क्योंकि जिस तरह से एक एक नंबर पे, एक एक पॉइंट पे रैंकों में जो है बदलाव हुआ है, तो हम यही कहेंगे कि ना हो निराश, फिर से करें जोरदार प्रयास। तो इस बार हमको सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन ये भी पक्का नहीं है कि हम अगर अगली बार प्रयास करेंगे तो हमको सफलता ना मिले। तो ऐसा रहा है कि हम एक बार असफल रहे हैं और अगली बार जो है वो हमको सफलता मिली है। तो आपके पास तो विकल्प है, और जिस तरह से आपका नेशनल, आपका जो इंडिया नर्सिंग काउंसिल है आपकी, तो उसने जो एक डेडलाइन दे रखी है कि 21 अक्टूबर के पहले एडमिशन वगैरह पूरे हो जाने चाहिए, तो इस डेडलाइन को देखते हुए हम आशा कर सकते हैं कि जो हमारा जो 2025 का इस तरह के एग्जाम होंगे, तो उनका जो है वो नोटिफिकेशन आपका बहुत जल्दी आएगा। और जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में भी ये बताया था आपका कि जून जुलाई तक आपका जो है वो नोटिफिकेशन आकर के और एग्जाम हो सकता है। तो बिल्कुल ना हो निराश, करें जोरदार प्रयास। कुछ समय का कुछ समय है, आज आप असफल बच्चियों की सूची में शामिल हैं, लेकिन कुछ समय बाद जो है वो आप सफल बच्चियों की सूची में शामिल हो सकती हैं। तो हमारी ये जानकारी कैसी लगी? और अलग हट करके हम जानकारी देने का प्रयास करते हैं। हम कोई अपना ऑनलाइन कोर्स नहीं बेचते हैं कि 599 में, 1,099 में, हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं रहता है। हमारा एक उद्देश्य रहता है कि आप लोगों तक जो भी हमको जानकारियां मिल रही हैं, विभिन्न सूत्रों के माध्यम से मिल रही हैं, और आप उस जानकारी का फायदा उठा सकते हैं, तो हम वो जानकारी आपको देने का प्रयास करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आर के सक्सेना, मास्टर माइंड कोचिंग रीवा,
मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।